राजधानी लखनऊ में आज एक संस्था का शुभारंभ हुआ है। इसके साथ साथ श्रमिकों के लिए बड़ा काम करने वाली इस संस्था का नाम मजदूर एवं श्रमिक संस्थान है। इसके संस्थापक राजीव जी हमारे साथ हैं। क्या कुछ खास रहेगा मजदूरों के लिए? क्या पहले से संस्था की आज कॉन्फ्रेंस की जा रही है? क्या कुछ उद्देश्य रहेगा मजदूरों के लिए? क्या कुछ प्लान करके रखा है? देखिए, मजदूर हमारे इस समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसका कोई ध्यान नहीं रखता। यूं कह लीजिए कि शोषित वर्ग है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ये अर्थव्यवस्था जो हमारे देश की, अगर आपको मालूम हो, कुछ टाइम पहले जब महाराष्ट्र में जब वहाँ से उत्तर भारतीयों को निकाला गया तो वहाँ पे सारे ऑटो रिक्शा और टैक्सी बंद हो गई। उस दिन उस देश को ये मालूम पड़ा कि मजदूर कितनी बड़ी ताकत है। 3 दिन के लिए पूरा मुंबई थम गया, लेकिन मजदूर की आवाज कोई भी सरकारों तक नहीं पहुंचाता। इनकी जो इनके जायज मूल हक हैं उनसे इनको वंचित कर रखा है। इन्हें कोई इनकी जो योजनाएं चल रही है उसके बारे में कोई नहीं बताया जाता। ये संस्था पुल बनेगी, सेतु बनेगी श्रमिकों और सरकारों के बीच में। जो उनके मूलभूत अधिकार है जो उनको नहीं मिलते, वो अधिकार उनको हम देंगे। तो क्या चिंतन मंथन क्या है? किस तरह की बड़ी समस्याएं उभर कर सामने आई है जिसके लिए पहला कदम होगा? देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपने लिए कुछ ना कुछ सोचता है। जब आदमी थोड़ा सा संपन्न हो जाता है तो उसको समाज के लिए जुलूस करना चाहिए, अगर वो कर सकता है। तो मेरे ग्रुप ने, मेरे अध्यक्ष राजेश नेगी ने, इन सब लोगों ने जब ये समझा तो हम सब लोगों ने एक समान धारा की सोच के लोग, नॉन पॉलिटिकल नहीं, नॉन पॉलिटिकल लोग इकट्ठे होकर कुछ ऐसा करें जो इन मजदूरों के लिए हो सके। अपने लिए तो सब सोच रहे हैं ना, कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन फैक्ट्री में भी उन मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा है। प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलती, कोई बीमा की सुविधा नहीं है। हम उनको बीमा की सुविधा दिलवा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर उनको कोई शारीरिक क्षति या कोई और क्षति होती है तो वो भी हम उनकी कवर कराने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार के तमाम विभाग हैं जो मजदूरों के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें योजनाएं दे रहे हैं। बातें करते जी, काम नहीं करते। वो बातें करते हैं, हम काम करके दिखाएंगे। तो लगता है मजदूर कहीं ना कहीं सरकारी जो योजनाएं उनके लिए उनसे वंचित है, क्योंकि वो इतना एजुकेटेड नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसे पता हो। अब आपने ई श्रम कार्ड तो दे दिया, उसकी आपने अप्लाई करने की पॉलिसी से टिपिकल कर दी कि उसको पता ही नहीं कि वो कैसे भरेगा। तो वो पॉलिसी आराम से हमने बहुत इजी करवानी है। प्लस उसको एक ऐसा न्यूनतम वेतनमान मिले जो लगभग 25,000 से 30,000 के रुपए में हो, जो उसको महीने का मिले ही मिले। जैसे उसको रोजगार गारंटी कहा जाता है। अगर आपने अमेरिका के बारे में सुना हो, वहाँ पे रोजगार जिसके पास नहीं है, युवा है, तो उसको सरकार एक तरीके का पेंशन देती है, चाहे वो युवा हो चाहे वो वृद्ध हो। मजदूर एक बड़ी आबादी मान के चलते हैं, कैसे कवर करोगे? बड़ी आबादी नहीं, मेन आबादी। इस देश में हर आदमी संपन्न नहीं है। आज भी इस देश में करीब करीब अगर मैं पूरे देश की बात करूं, 30 से 35% लोग भूखा सोते हैं। उस भूखे की कोई नहीं सुनता। आप अपने चारबाग रेलवे स्टेशन में भी जाकर देख लीजिए, ये लोग कितने भूखे सोते हैं। उनकी आवाज बनना पड़ेगा, जितना हमारे से हो सकेगा, जितना हम प्रयास कर सकते होंगे, जितनी हमारे अंदर क्षमता होगी, हम उससे बढ़ चढ़कर मजदूरों के लिए। कैसे पहुंचेंगे तक? देखिए, हम लोग समय समय पर हर विभाग की यूनियन से हम लोग टच में हैं। हम शिविर लगाएंगे, अवगत कराएंगे कि भाई आपके विभाग में सरकार आपके लिए क्या कर सकती है, या हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, या हम उनकी आवाज कैसे बन सकते हैं जो सरकार तक जाए। मजदूरों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मजदूरों से अपील हम ये करना चाहेंगे, अपने आप को वो अकेला और बेसहारा ना समझे। हम उनके साथ हैं, हम उनकी आवाज है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संस्थापक राजीव जी, जिन्होंने बताया कि ये जो संस्थान बनाया गया है मजदूरों के लिए और उनकी समस्याओं के लिए अहम विषय का चिंतन मंथन किया गया है, उसको लेकर काम भी किया जाएगा। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।